दोस्तों आज 23 जनवरी 2023 को कैनरा बैंक ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। ये इस बैंक का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 3 में इंटरेस्ट अर्न 22,231 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 20,107 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 17,701 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 26% बढ़ा है और अगर हम लोग सिक्वेंशियल देखें तो भी इसमें लगभग 11% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में टोटल इनकम 26,218 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 24,932 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 21,312 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23% बढ़ा है और सिक्वेंशियली इसमें 5% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,952 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6,905 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 5,802 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 20% बढ़ा है और सिक्वेंशियल इसमें लगभग 1% की बढ़त हुई है, यानी कि ये सिक्वेंशियली स्टेबल है। क्वार्टर 3 में प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1,920 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,745 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 2,705 करोड़ था। तो प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% की कमी हुई है और सिक्वेंशियली भी इसमें 30% की कमी हुई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट 2,881 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,525 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 1,502 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 92% की बढ़त है और अगर सिक्वेंशियली देखें तो भी इसमें 14% की बढ़त है। क्वार्टर 3 में अर्निंग पर शेयर 15.88 रुपये, जो प्रीवियस क्वार्टर में 13.92 था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में 8.28 था। तो ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के एनपीए रेशियोज़ को देखते हैं। क्वार्टर 3 में ग्रॉस एनपीए 5.89% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 6.37% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 7.8% था। तो ग्रॉस एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 191 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 48 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। क्वार्टर 3 में नेट एनपीए 1.96% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.19% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 2.86% था। तो नेट एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 90 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और सिक्वेंशियली भी इसमें 23 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। तो एसेट क्वालिटी में तो लगातार ही सुधार हो रहा है। क्वार्टर 3 में नेट इंटरेस्ट इनकम 8,600 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 7,434 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 6,945 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 24% की बढ़त है और सिक्वेंशियली भी ये 15.7% यानी कि लगभग 16% की बढ़त हुई है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है। और अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 3 में ये 3.05% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2.86% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 2.83% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा सुधार हुआ है। कैनरा बैंक का ग्लोबल बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13.63% बढ़ा है। ग्रॉस एडवांसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16.65% का ग्रोथ हुआ है और डोमेस्टिक डिपॉजिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.21% का इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों मुझे इस बैंक का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।